So hello. तो today we are with the problem of string valid anagram. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग होती हैं. ठीक है, और अगर उस स्ट्रिंग में सेम अगर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये मतलब नहीं उससे कि आगे भी कि सेम जगह पे हैं, पोजीशन मैटर नहीं करती, बट सेम कैरेक्टर्स हों और सेम नंबर में हो. ठीक है, तो ट्रू. अगर कोई भी कैरेक्टर डिफरेंट है, ठीक है, तो फॉल्स. या किसी एक स्ट्रिंग की लेंथ कम है, एक स्ट्रिंग की लेंथ ज़्यादा है, तो भी फॉल्स. ठीक है, जैसे कि देखो एनाग्राम, ठीक है, और ये है NA और GARAM. ठीक है, बट ये ट्रू क्यों है? क्योंकि हमारे पास इसमें भी दो हैं, इसमें भी तीन हैं, इसमें भी तीन हैं, एक R, एक G, AM, एक M और एक N, सेम इसमें भी. ठीक है, और बस प्लेस पोजीशन हर कैरेक्टर की अलग अलग है, वो मैटर नहीं करता. ठीक है, बस प्रेजेंट होने चाहिए. बट इसमें क्या है, इसमें रैट है तो ये कैट है, इसमें C अलग ही हो गया. ठीक है, C और R, तो सीधे सीधे ये फॉल्स हो गया. अगर लेंथ भी बराबर नहीं है तब भी फॉल्स होगा. ठीक है, तो अब हम लॉजिक क्या आ सकता है हमारा? ठीक है, लॉजिक हमारे पास देखो दो लॉजिक आ सकते हैं. ठीक है, एक तो इसको पहला लॉजिक, तीन लॉजिक आ सकते हैं बेसिकली, सॉरी. तो पहला लॉजिक क्या होता है? पहला लॉजिक हमारा ये हो सकता है जैसे कि हम दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को शॉर्ट कर लेंगे. देखो जब दोनों स्ट्रिंग को हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो दोनों असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें. तो जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, मान लो A और आगे कुछ भी, तो सिंपल ये भी A हो जाएगा. ठीक है, A सिंपल ऐसे हो गया मान लो. ठीक है, फिर जब असेंडिंग ऑर्डर में जब हमारा शॉर्ट हो गया, तो एक एक करके एक लूप चला के सिंपल कैंसिल करते जाएंगे, सिंपल कैंसिल करते जाएंगे, और आखिरी में कुछ नहीं बचता है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे. इफ़ कुछ बचता है, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे. दूसरा मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड एक हैश मैप वाला. ठीक है, एक स्ट्रिंग को हैश मैप में डालेंगे और हर कैरेक्टर की एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि R डाला, तो जैसे कि इसमें सॉरी इसी का लेते हैं ट्रू वाले का. जैसे A डाला, ठीक है, दूसरी बार N डाला, एक फ्रीक्वेंसी, फिर A डाला, दो फ्रीक्वेंसी A की हो गई, फिर G डाला, एक फ्रीक्वेंसी इसकी, एक फ्रीक्वेंसी इसकी, और फिर A की 3 फ्रीक्वेंसी, और फिर M की 3 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फिर उसके बाद सेम इसको भी एक दूसरे हैश मैप में डालेंगे. ठीक है, इसमें भी. फिर क्या कहते हैं, फिर एक एक करके चेक कर लेंगे कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी. अगर तो इसमें जितने कैरेक्टर्स उनकी सेम फ्रीक्वेंसी आती है और इसमें जितने कैरेक्टर्स उनकी सेम फ्रीक्वेंसी आती है, तो सॉर्टेड है, हम कर लेंगे, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा. इफ़ अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आती है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, सिंपल सी बात है. और सब में एक एच केस तो ज़रूर रहेगा, क्या कि अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो तुरंत ही फॉल्स रिटर्न कर दो. ठीक है, तो एक तीसरा केस क्या था? तीसरा केस जिसे मैंने खुद सॉल्व किया है. ठीक है, तीसरा केस जिसे मैंने खुद सॉल्व किया है, ये है तुम्हारा बेसिक सा एरे से किया सॉल्व. ठीक है, इसमें भी क्या किया है, एक हमने काउंट एरे ले लिया है कितनी स्पेस है उसकी 26. ठीक है, 26 स्मॉल a से कैपिटल स्मॉल z तक. ठीक है, पूरा ABCD. ठीक है पूरा. और फिर इफ़ तुम्हारी एच कंडीशन, इफ़ एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो तुरंत रिटर्न फॉल्स कर देंगे. ठीक है, कोई फिर मतलब ही नहीं बनता है आगे हमने प्रोसीड करने का. ठीक है, फिर उसके बाद आता है पहला. इसमें क्या किया है, एक लूप लगाया. ठीक है, एक लूप लगाया, और फिर उसमें क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 लिया और उनके पोजीशंस पे, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए. ठीक है, और सिंपल उनकी पोजीशन से फ्रीक्वेंसी घटाते गए. और फिर आखिरी में इफ़ चेक करेंगे इस एरे में ही काउंट में कि हर जगह ज़ीरो है, जो है ज़ीरो है. ठीक है, आना चाहिए. ये फ्रीक्वेंसी किसी की भी ज़ीरो नहीं हुई तो सीधे फॉल्स रिटर्न कर देंगे. और रिटर्न अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, ये ज़ीरो ही आता है, तो यहाँ पे सीधे रिटर्न ट्रू हो जाएगा. तो अब इसको रन करके दिखाता हूँ. ठीक है, पहली बार में जैसे कि एक यहाँ पे हमारे पास पूरी 26 पोजीशन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ तक पूरी 0 से लेके 25 तक. ठीक है, तो पहली बार जब लूप चला, ठीक है, तो एक बार पहली बार में A आया. ठीक है, तो A 1 हो गया. फिर दूसरी बार में N आया, तो N की जगह 1 लिख दो. ठीक है, प्लस हो रहा है. और ये -A क्यों किया है? ठीक है, -A इसलिए किया है क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आया हमारा A. ठीक है, तो A -A,
तो आस्काई वैल्यू इसकी होती है 97, इसकी भी होती है ए की वैल्यू 97 से 122 तक आस्काई वैल्यू होती है स्मॉल वालों की, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो ज़ीरो, जैसे कि ए माइनस ए हुआ तो ये आ गया ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे 1 आ गया पहली बार में। फिर एन माइनस ए, ठीक है। एन की जो आस्काई वैल्यू होगी और जो इसकी आस्काई वैल्यू माइनस करेंगे उस इंडेक्स पे हम लिख देंगे 1, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे किया तो एक बार A1 हो गया, दूसरी बार N1 हो गया, फिर A दूसरी बार आ गया तो 2 हो गया, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर G आया, G की जगह 1 हो गया, R की जगह 1 हो गया, A की जगह 3 हो गया और M की जगह 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर ये हमारा इस समय काउंट एरे में क्या है कि 3 है, 1 है, 1 1 सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। फिर नीचे आ जाएंगे, जब इसमें आए सेम लेंथ तक चल रहा है, ठीक है, जितनी भी लेंथ है उसकी उतने तक चलेगा। फिर काउंट टी डॉट कैरेट आई माइनस ए, और ये माइनस, ठीक है, इसमें माइनस क्यों है, सिंपल, ए माइनस ए तुम्हारा ज़ीरो गया, ज़ीरो इंडेक्स पे जब भी ए मिलेगा माइनस करेंगे, ठीक है, कि अगर ये 3 बार है तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर तीन बार नहीं है, 2 बार ही है तो वो 1 रहेगा, और जब वो 1 रहेगा तो इसका मतलब हमारा ये तो पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, ज़ीरो हो जाएगा। देखो हमारा एक बार पहली बार n मिला तो n कितना था इसमें 1, तो ज़ीरो हो गया। a कितना था 3 था, तो इधर एक बार मिला 2 हो गया। फिर g एक बार था 1, ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर एक a दूसरी बार मिला तो उधर 2 बार था, तो दूसरी बार में एक और बार एक कटा तो एक a बचा, ठीक है। और फिर r भी एक बार था, r इधर भी एक बार था, ज़ीरो। a तीसरी बार मिल गया, इधर भी 3 बार टोटल था तो ज़ीरो हो गया। और फिर m एक बार था, इधर भी m एक बार था, ज़ीरो। तो काउंट एरे में क्या हुआ, काउंट एरे में हमारा जहाँ जो था 0 0 रह गया आखिरी तक, वो जितने भी कैरेक्टर्स में थे 0 0। फिर चेक करेंगे काउंट एरे में एक सारे 0 से 25 तक ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, 0 से 25 तक, और चेक करेंगे कि अगर कोई भी किसी भी क्या कहते हैं हमारे कैरेक्टर की अगर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई, 0 से 1 भी ज़्यादा हुई, तो सीधे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ये लूप तो पूरा 25 तक चल गया 0 से और फिर लूप के बाहर आ जाएंगे तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, इज़ दैट सिंपल, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट, ठीक है। तो इसकी बात रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी हमारी बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई हैश में लेकिन हाँ यूज हो रहा है, बिग O ऑफ n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। सो आई होप सो यू गेट इट। बहुत ही इजी तरीके से करवाया है, ठीक है। एक मेथड तुम्हारा एरे वाला हो गया, ये जो किया है अभी, एक मेथड हैश मैप वाला हो गया, ठीक है, 2 हैश मैप यूज़ करके करेंगे, और एक मेथड तुम्हारा हो गया सॉर्ट करके, कि दोनों एक साथ सॉर्ट कर लो और 1 बाय 1 चेक करते रहो, अगर इक्वल है, जहाँ पे अनइक्वल है तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू।